Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 14 दिन के भीतर जारी करें नोटिफिकेशन, एससी ने आयोग को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करे, चुनाव जल्द कराए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव को इस तरह से टाला न जाए। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की नई सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए जो रिपोर्ट पेश की है उसको लेकर स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली में झमाझम बारिश, लगातार 4 दिन बरसेंगे बदरा, मौसम पर आया ये अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी बुधवार 20 जुलाई को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर झमाझम बारिश बरसी। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली में आज यानी बुधवार समेत लगातार 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिन आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। नूह में 2006 के बाद पुलिस से 86 बार उलझे माफिया, अरावली क्षेत्र में लगातार हो रहा है अवैध खनन। नूह जिले में लंबे समय से खनन माफिया सक्रिय हैं। पुलिस प्रशासन के समय पर जागरूकता अभियान चलाने से खनन माफिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बड़े ही शातिर अंदाज में अवैध खनन को अंजाम देने वाले लोग पुलिस से उलझने में कोई गुरेज नहीं करते। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 25 अगस्त को, हाईकोर्ट नहीं पहुंची फाइलें। दिल्ली उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अगस्त तय कर दी है। अदालत ने कहा कि उसे अभी तक उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां स्थानांतरित की गई याचिकाओं की फाइलें नहीं मिली। केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, सत्येंद्र जैन को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है। ईडी इन दिनों जैन की पत्नी पूनम से भी पूछताछ कर रही है। इसी बीच दिल्ली भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन की खबरें सामने आई। अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज, शर्जील इमाम ने लगाया था मारपीट का आरोप। तिहाड़ जेल अधीक्षक बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत के सामने उन्होंने शर्जील इमाम के सेल की 30 जून की सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी पेश की। इससे पहले अदालत के सामने शर्जील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि 8 से 9 लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। पांच डॉक्टरों को ड्यूटी से हटाया, दिल्ली महिला आयोग ने भेजा नोटिस। सफदरजंग अस्पताल में एक महिला के लेबर रूम के बाहर प्रसव के मामले में 5 डॉक्टरों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मामले के तूल पकड़ने के बाद बैकफुट पर आए अस्पताल प्रशासन ने यह कदम उठाया। उधर दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अस्पताल को नोटिस भेजा। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अस्पताल से रिपोर्ट तलब की है। एयरपोर्ट में भरा पानी, 7 फ्लाइट्स का रूट बदला, 40 उड़ानों में हुई देरी, आफत भरी बारिश। दिल्ली में बुधवार को हुई झमाझम बारिश से जहां एक तरफ दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ मानसून की शुरुआती बारिश से ही दिल्ली में जल जमाव की समस्या भी शुरू हो गई। बारिश का पानी सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक भरा नजर आया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर जल भराव के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट परिसर से बारिश का पानी बाहर निकाला। एक्सपर्ट ने कहा हवा में नहीं संपर्क में आने से फैल सकता है मॉन्की पॉक्स।
मॉन्की पॉक्स के 2 मामले आने के बाद देश में इसके फैलने की संभावना और बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मॉन्की पॉक्स डीएनए वायरस है और यह समय पर इलाज न होने पर जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि यह वायरस हवा में नहीं फैलता, लेकिन संपर्क में आने से यह वायरस एक दूसरे में जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अब तक 75 देशों में यह पहुंच चुका है, लेकिन 90% समलैंगिक लोगों में यह संक्रमण मिला है। 5 साल में तीनों मेयर और उनकी सुविधाओं पर एमसीडी ने खर्च किए 270 करोड़। एकीकरण से पहले 5 साल में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के मेयर उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं और उनके स्टाफ पर कुल 270 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी इन पर हर साल एमसीडी ने 54 करोड़ रुपए खर्च किए। एकीकरण के कारण अब मेयर की दी जाने वाली सुविधाओं और भत्तों का बजट 1/3 रह गया है। कुल यूनिफाइड बजट 15,276 करोड़ रुपए रखा गया है, जिस पर मंजूरी भी मिल गई है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।